नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जानेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपनी बुक योग सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियों से निरोध करना ही योग है। मतलब जब आपके चित्त में जितनी भी वृत्तियां हैं, बाहरी और अंदरूनी, वो सारी की सारी जब पूरी तरीके से रुक जाती हैं, जब उसका पूरी तरीके से निरोध हो जाता है, तब योग की प्राप्ति होती है। इसको ही योग कहते हैं, है ना। महर्षि पतंजलि की भाषा में योग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि पूरा योग चित्त की वृत्तियों से निरोध करना ही है, तो महर्षि पतंजलि ने अपनी बुक में आगे के सूत्रों में इन अलग अलग प्रकार के चित्त की वृत्तियों के बारे में डिटेल से समझाया है। ठीक है। उसी में हम वो अलग अलग जो वृत्तियां हैं, उसी वही सारी वृत्तियां संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के अंदर हम जानेंगे। ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि में मेनली 4 प्रकार की चित्त की वृत्तियों से निरोध किया जाता है। ये देखिए, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में आगे डाल दी हूँ। आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है। तो देखिए, संप्रज्ञात समाधि में मैंने यहाँ पे विथ ऑब्जेक्ट लिखा है। इसको मैं बाद में बताऊंगी ये क्यों लिखा है। पहले हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि क्या है। मेनली आप वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का जो संबंधित ज्ञान है आपके चित्त में, या आप सरल शब्दों में आपके मन में बोल सकते हो, किससे संबंधित, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से संबंधित जो आपके चित्त की वृत्तियां हैं, ठीक है, उसका निरोध करना संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है। मेनली ये 4 हैं, जिसे आप ये 6 तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वितर्क, मतलब वितर्क का जब निरोध हो जाता है तो वो निर्वितर्क हो जाता है। यहाँ पे लिखा है विचार, विचार का जब निरोध हो जाता है तो वो निर्विचार बन जाता है। और आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो संप्रज्ञात समाधि के 6 टाइप्स हैं, जिसको मैं बताऊंगी आगे डिटेल में। पहले अब हम जानते हैं कि संप्रज्ञात समाधि को मैंने विथ ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है। देखिए, जब आप ध्यान करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ जोड़ेंगे। अगर आपकी साधना मंत्रों की साधना है तो आप मन में मंत्र का जाप करना स्टार्ट करते हो। लेकिन उस समय क्या होता है, तुरंत आपका ध्यान मंत्र में नहीं लगता। आप ऐसे हाथ जोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में विचार बार बार घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। उनका प्रवाह रुका हुआ नहीं है, वो आते ही जा रहे हैं। तो आप ध्यान को मंत्र पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका ध्यान मंत्र पर केंद्रित नहीं हो रहा है। आपको विचार परेशान कर रहे हैं। विचार बार बार आपको बाहर खींच कर लेके जाते हैं। आपके साथ जो भी घटित हुआ है वो सब आपके मन में चलेगा। दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं वो सब मन में बैकग्राउंड में आपके चलते ही रहती हैं। वो विचारों का प्रवाह रुकता ही नहीं है। तो वो ध्यान जो आप करने बैठे हैं, अभी तक आप मंत्रों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। ठीक है। अब ध्यान से एक स्टेप ऊपर आते हैं। जब आप अपना ध्यान मंत्रों पर केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं और जब आपके मन में विचारों का प्रवाह जो आ रहा था वो रुक जाता है, तब उस स्थिति को हम समाधि की स्थिति का शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है। आप सोचिए, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप जरा सोचिए, क्या 2 मिनट का भी टाइम ऐसा होता है ध्यान के वक्त कि 2 मिनट तक आप लगातार अपना जो मन है उसे आपने मंत्रों पर केंद्रित करके रखा हो और उस 2 मिनट के लिए भी आपके मन में एक छोटा सा विचार भी ना आया हो। क्या ऐसा हुआ है? सिर्फ 2 मिनट के लिए। आई नो, आप खुद सोचिए ये कितना डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो जो लोग मुझे कहते हैं ना, मैडम विचारों का प्रवाह कैसे बंद करें, नहीं भाई, कर ही नहीं सकते। आउटर कोई सोर्स है ही नहीं इसको करने के लिए, है ना। आपको अपने प्रैक्टिस से ही करनी होगी वो चीज़ें, और जितना ज़्यादा आप ध्यान का प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी पड़ेगा विचारों का प्रवाह रोकने के लिए, और कोई बाहरी ताकत आपको मदद करने वाली नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि जब आप ध्यान में अपने विचारों का प्रवाह रोकने में सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास में 3 चीज़ें रह जाती है। मैं जो ध्यान कर रही हूँ, मेरी साधना जो कि है मंत्रों की साधना, ये हो गया दूसरा चीज़, और मेरे ध्याता, है ना, नहीं, ध्याता तो मैं हुई, मेरे ध्येय जिनको प्राप्त करने के लिए मैं ये साधना कर रही हूँ। तो जब आपके पास में सिर्फ 3 चीज़ें शेष रह जाती है, चौथी चीज़ विचार वो पूरी तरीके से रुक जाता है, तो उस स्थिति को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे विथ ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कहीं पे मैंने बनाया था इसका भी चार्ट, ये है।
देखिए, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये होता है ऑब्जेक्ट, है ना। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी वीडियो में, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये है मैं, ठीक है, ध्याता जो ध्यान कर रही हूँ, साधक जो साधना कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, ज्ञाता, हम ज्ञाता भी बोलते हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये भी बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर मैं मंत्रों की साधना कर रही हूँ तो मंत्र ऑब्जेक्ट हुआ, अगर मैं श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना कर रही हूँ तो श्वास मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी को साधना और ध्यान भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं अगर ध्यान कर रही हूँ तो ईश्वर जो है वो मेरे ध्येय हुए, वो मेरे साध्य हुए, मेरे ज्ञेय हुए, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आप संप्रज्ञात समाधि में, जब आप ध्यान से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आ जाते हो, ध्यान में आपके पास 4 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें होने के साथ चौथी चीज़ विचार भी चल रहा है। जब विचार पूरी तरीके से रुक जाएगा और जब आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें बाकी रह जाएंगी, है ना, विथ ऑब्जेक्ट, आप और आपके इष्ट देव हैं, पर साथ में तीसरा विथ ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है आपके साथ में। तो इस कंडीशन के ध्यान को इस कंडीशन की समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। देखिए, इसका एक और पक्ष मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 4 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि मेनली जिसका निरोध करना रहता है, ये देखिए, ये 4 प्रकार के इसको क्या कहना चाहिए, 4 प्रकार के चित्त की वृत्तियां हैं ये, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि में ना आप इन वृत्तियों से निपटने के लिए अपने मन को बाहरी विचारों से रोक के रखते हो, और रोक के रखने का माध्यम क्या होता है कि आपने अपने ध्यान को, अपने चित्त को मंत्र पर टिका कर रखा है। तो बाहरी चीज़ों से आप अपने मन को बाहर की तरफ भागने से रोक दिया है, बाहर की तरफ अब आपका मन तो भागना बंद कर दिया है, लेकिन आपके चित्त में वो मेमोरीज हैं, वो संस्कार हैं, वो आदतें हैं, जो बाद में जब आप संसार में फिर से जाओगे ध्यान से उठने के बाद में, तो वो फिर से प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब तक आप उसका निरोध करोगे नहीं, तब तक आपकी संप्रज्ञात समाधि सफल नहीं होगी। तो ये जो है चित्त की वृत्तियों के बारे में बता रहा है ना, ऐसी चित्त की वृत्तियों के बारे में बता रहा है जिसने बाहर भागना तो बंद कर दिया है, बाहर के विचारों को तो रोक दिया है, पर भी अंदर के विचार बाकी हैं जिन्हें क्लियर करना, या महर्षि पतंजलि की भाषा में जिनका निरोध करना अभी बाकी है। तो ये हो गया संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। अब हम असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जानेंगे। ये असंप्रज्ञात समाधि के जो टाइप्स हैं वो है सबीज और निर्बीज समाधि। यहाँ पे मैंने लिखा है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप ध्यान करते हैं तब आपके साथ में 4 चीज़ें होती हैं। जब आप संप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। अब जब आप असंप्रज्ञात समाधि में आ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें बच जाती हैं, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, ठीक है, मतलब मैं और मेरे ईश्वर। अब यहाँ पे मंत्रों की उपस्थिति नहीं बचती। ध्यान के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ध्यान करते करते एक ऐसा टाइम आपके पास आएगा जब आप ध्यान में इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप मंत्रों की साधना कर रहे हैं, आपको मंत्रों का जाप करना है, आप ये भूल जाते हैं और ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे ही खो जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि आप इस वक्त ध्यान करने बैठे हैं, आपको ये याद नहीं रहता कि आपके ध्याता कौन है, आपको ये याद नहीं रहता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या समय हो रहा है। आप बाहर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हो, विचारों का आना जाना तो आपने बंद कर ही दिया है पहले ही। तो आप बाहर से दृश्यों को तो बंद कर ही दिया है देखना, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। आप सुनना भी बंद कर देते हो, ये ग्रहण करने की जो वृत्ति है इसे आप बंद कर देते हो और आप इतना खो जाते हो कि आपको ध्यान नहीं रहता कि आप मंत्रों का जाप कर भी नहीं रहे हो। तो उस वक्त आपके अस्तित्व से ध्यान जारी रहता है। आपका जो अस्तित्व है, आप जो इस प्रकार बैठे हो, कोई अगर आपको देखेगा तो उसे लगेगा कि पता नहीं आप सांस ले भी रहे हो या नहीं। वो इतना काम डाउन वाला पोजीशन होता है कि आप इतना धीरे धीरे और छोटा छोटा सांस ले रहे होते हो। छोटा कहने का मतलब है मेरा बहुत कम समय के लिए आप सांस लेते हो और लंबे समय के लिए छोड़ देते हो। तो लंबे समय तक आपके शरीर में सांस नहीं रहता है। एकदम जल्दी 1 सेकंड के लिए आप सांस लेते हो, आप जब सांस लोगे तो शायद यहीं तक आएगा सांस और आप छोड़ दोगे, और इतने टाइम तक आपके शरीर से सांस बाहर रहता है कि साधारण स्थिति में आप वैसे सांस नहीं ले सकते। वो बहुत डीप मेडिटेशन करने वालों के साथ में ऐसी सांसें होती हैं, ठीक है। तो ये जो अस्तित्व से आप अपनी सांसों से जो साधना कर रहे हैं ना, जिसमें आपको खुद ध्यान नहीं होता, आप इसको भूल चुके हैं कि आप साधना कर रहे हैं, तो वो स्थिति जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना मंत्रों के जो स्थिति है ध्यान की, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं ना, तो हमको हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए किसी साधना की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम
मंत्र का सहारा लेते हैं ताकि हमारा ध्यान बाहर की तरफ ना जाके, ताकि हमारा मन बाहर के विषयों की तरफ ना भाग के किसी एक जगह पे केंद्रित हो सके। तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी अपने मन को केंद्रित करने के लिए। पर असंप्रज्ञात समाधि में हमें ऐसे किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमें मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमें समझ में आ चुका होता है इस कंडीशन में, एक योगी को, एक साधक को समझ आ चुका होता है कि मुझे मतलब ये जो वृत्तियां हैं इनकी असलियत क्या है, इनके पीछे की सच्चाई वो देख चुके होते हैं, तो उनका मन उस तरफ भागना बंद हो चुका होता है, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि में मैं आपको अभी तक जो बता रही थी, ये महर्षि पतंजलि के बुक के हिसाब से बता रही थी। मैं यहाँ पे अपना एक अनुभव आपको बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि संप्रज्ञात समाधि तक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर असंप्रज्ञात समाधि प्रैक्टिस से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भगवान को समझने लगते हो ना, जब आप भगवान को जान जाते हो कि वो कौन है, वो क्या है, वो आपको क्या दिए आज तक और क्या नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो उसका कारण क्या था वो आपको समझ में आता है, उन्होंने दिया तो उसका कारण क्या था ये समझ में आता है आपको। ये जो चीज़ें हैं इतनी बारीकी से आप समझते हो ईश्वर को, वो इतना अमेजिंग होता है कि आपको लगता है कि इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इससे सुंदर किसी का व्यक्तित्व कभी नहीं हो सकता, इससे सुंदर कोई ज्ञानी आज तक नहीं हुआ, इससे इससे ज़्यादा बड़ा ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है तो इस संसार में कितनी भी बड़ी ऊंची से ऊंची चीज़ अगर आप हासिल कर भी लो, अगर आप जो भी सोचते हो कि मेरे लिए इस संसार में ये बड़ी उपलब्धि होगी, अगर आपको वो उपलब्धि मिल भी जाती है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इस वक्त मैं जान चुकी हूँ भगवान की संगति में, इससे बड़ी कोई उपलब्धि इस दुनिया में नहीं है। आपको लगेगा कि आपका पर्पस इस जीवन का पूरा हो चुका है, आपको लगेगा कि मैं इसी को पाने के लिए आई थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था कि जीवन का लक्ष्य यही प्राप्त करना होता है, मुझे मालूम भी नहीं था। बट ये फीलिंग कि अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, जो मैं सोचती थी कि मैं बैंक का जॉब करूँगी या ये एग्ज़ाम दूंगी, वो कहाँ पीछे छूट गया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता था कि मैं अगर अपने मन से कितना भी बड़ा क्यों ना गोल बना लूँ, इससे ज़्यादा उपलब्धि मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे और किसी चीज़ में शायद ही मिलेगी। इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ, जो शांति, जो संतुष्टि, जो मेरे जीवन सफल होने का जो फीलिंग है, या इस लाइफ में सब कुछ पाने योग्य जो भी था वो सब मैंने पा लिया, ये जो फीलिंग है ये आपको इतना इतना शांत कर देगा, इतना शून्य कर देगा कि आपके मन में कुछ भी इच्छा नहीं बची रह जाएगी। इवन मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहेगी आपके मन में। आपको लगेगा कि भगवान, अगर ऐसी यातना भरी जीवन के बाद अगर मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलता है तो मुझे ये यातना भरा जीवन जो है वो स्वीकार है। आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि अगर इतनी तकलीफ़ों के बाद में जाके इतना कष्ट भोगने के कारण, मतलब अगर इतना कष्ट भोगना अगर मूल्य है आपसे मिलने के लिए, मुझे अगर ये मूल्य चुकाना है तो मैं चुकाऊंगी। और इस वजह से मेरे मन से, मतलब मैं फिर से जन्म लूँगी तो फिर से तकलीफ़ पाऊँगी, ऐसा वाला जो भी थॉट था, वह उस वक्त तो मेरे मन में ऐसा कोई थॉट नहीं था, लेकिन बाद में भी मैं सोचती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अब इसमें कोई डर नहीं है। इवन अगले जन्म का छोड़िए, मैं तो इस जन्म के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इस जन्म में आगे भी अगर तकलीफ़ आती है तो मुझे पता है वो टिकट है भगवान तक पहुँचने का, एवरी टाइम वो टिकट है फिर से ग्रो करने का, तो मुझे उसका भी डर नहीं रहा अब। तो आपको वहाँ पर जाके ना, जब आप वो चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़ आप जब देखेंगे तो सारे संसार की सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी कि ये बहुत छोटा है उसके सामने, ठीक है। तो ये जानने के बाद तुरंत आप समर्पित हो जाओगे। आपको लगेगा आप जो बोलोगे वही सही है, आप जो बोलोगे ऐसा कर वही बड़ा है, आप जो बोलोगे ऐसा जीवन जीना चाहिए वही सही है। तो आपको लगेगा कि मैं अपनी तरफ से सोच कर भी क्या कर सकती हूँ बेटर, जब मेरे भगवान सबसे अच्छा सोचने वाले हैं मेरे बारे में, वो सबसे सही जानते हैं। तो आपके अपने मन में ना अपने आप से समर्पण आ जाता है। जैसे ही आप उनको जानते हो, समझते हो, जैसे ही जान जाते हो, आपका सर झुक जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इस वक्त जब आप संसार की ये जो सच्चाई देख लेते हो, तब आपका दिमाग या आपका चित्त या आपका मन फिर कभी संसार की तरफ नहीं भागता। तो ये जो स्थिति होती है ये परम वैराग्य की स्थिति होती है। इस वैराग्य की स्थिति में ना अब आप कभी संसार की तरफ दोबारा नहीं जाते हो। संप्रज्ञात समाधि में आप मंत्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हो, मन को केंद्रित किए हो, ताकि आपका मन बाहर की ओर ना भाग पाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका
ध्यान मंत्रों पर से हट गया तो आपका मन फिर से बाहर की ओर भागने लगेगा, फिर से आप अपने अंतर्मन में उधेड़-बुन की स्थिति में आएंगे, तर्क वितर्क की स्थिति में आएंगे, और कभी भी आप अपने पुराने ढर्रे, पुराने संस्कारों पर फिर से चलने लग सकते हो, है ना, फिर से चलने लग जाओगे। तो यहाँ पर से ये संप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद आप संसार की तरफ वापस मुड़ सकते हो, ऐसी संभावना बनी रहती है। लेकिन एक बार जब आप निर्बीज समाधि तक पहुँच जाते हैं, परम वैराग्य तक पहुँच जाते हैं, तब आप वहाँ से फिर वापस नहीं आते। और परम वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे संसार को छोड़ दिया और आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो, मतलब नहीं, ये संसार तो दुख वाला है, इसमें क्या मतलब रहने का, वगैरह वगैरह सोच रहे हो, नहीं। परम वैराग्य वो नहीं होता। परम वैराग्य ये है कि पूरे संसार की असलियत को आपने देख लिया, उसकी सच्चाई को समझ लिया, अब आप उसमें बंध नहीं सकते। ना बंधना संसार की किसी भी विषय में, ये परम वैराग्य है। ठीक है, तो आपको एक ग्रेट एग्जाम्पल भगवान शिव का तो पता ही है। वो सांसारिक मतलब घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो सब कुछ करते हुए भी परम वैरागी हैं। तो अगर आपको सीखना है तो उनसे सीखिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में हमने जाना। हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के टाइप्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।